आज है 29 जून 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में मरीजों को बड़ी राहत, जिला अस्पतालों में भी मिलेगी वेंटिलेटर की सुविधा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अस्पतालों में ऐसे गंभीर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है जिन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है। कोविड के दौरान इन अस्पतालों में वेंटिलेटर तो पहुंचे मगर उन्हें चलाने वाला ही कोई नहीं था। तमाम जगह इन मशीनों के कवर तक नहीं उतरे। वो अस्पताल के किसी कोने में धूल फांक रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश के जिला अस्पतालों में अब वेंटिलेटर की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस को वेंटिलेटर चलाने के साथ ही आईसीयू की ट्रेनिंग दिला रहा है। फसलों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का नया कदम। फूड बास्केट ऑफ इंडिया के तौर पर देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की पहचान को प्रशस्त कर रही योगी सरकार ने अब यूपी के किसानों की फसलों की सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब प्रदेश में यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। मकान बनवाने वाले ध्यान दें, बालू और मोरंग को लेकर सीएम का आदेश। पर्यावरण और नदियों की इकोसिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल विकास के लिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड को उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में जल्द ही नदी रेत और मोरंग के विकल्प के रूप में एम सैंड का प्रयोग बढ़े, इसके लिए नीति लागू की जाएगी। इस नीति के लागू होने से यूपी में पत्थरों को पीस कर तैयार किया जाने वाला एम सैंड प्राकृतिक रेत व मोरंग का स्थान लेगा। स्कूली बच्चों के अभिभावकों को आज से मिलेंगे 1200 रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 1.87 करोड़ बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावकों की आधार सीडेड खातों में प्रति बच्चा 1200 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। माता पिता अभिभावक इन पैसों से अपने स्कूली बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 29 जून को लखनऊ के लोक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों के यूनिफॉर्म की राशि जारी करेंगे। यूपी के 88 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की जल्द भर्ती। उत्तर प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक और 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी के पदों की संख्या जारी कर दी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जल्द ही निर्णय होगा। सीएमएस के मेधावी छात्र और शिक्षकों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा आयोजित शिक्षक स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। आज 29 जून को सीएमएस गोमती नगर द्वितीय कैंपस ऑडिटोरियम में समारोह होगा। समारोह में रंगारंग शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच शिक्षकों और विद्यालय के पूर्व व वर्तमान मेधावी छात्रों का सम्मान किया जाएगा। समारोह में आईएएस, पीसीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित सीएमएस छात्रों, विदेशों के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप के साथ उच्च शिक्षा के लिए चयनित छात्रों, जेईई, नीट, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, कैट, एनडीए आदि अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराने वाले मेधावी छात्रों को खास तौर पर सम्मानित किया जाएगा। कैसरबाग बस अड्डे पर यात्री सुविधाओं के लिए एक पैसा खर्च नहीं करेगा रोडवेज। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने सबसे पुराने कैसरबाग बस अड्डे पर यात्री सुविधाओं के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा। इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित करने पर फैसला हो चुका है। निकायों में भी राज्यकर्मियों की तरह विधवा पुत्र वधू भी पा सकेगी मृतक आश्रित का हक। नगर निकायों में कार्यरत अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों की विधवा पुत्र वधू को राज्य कर्मियों के समान आश्रितों के बराबर हक दिया जाएगा। इसके संबंध में नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में पालिका सेवानिवृत्त लाभ नियमावली 1984 में कुटुंब की परिभाषा में बदलाव करते हुए मृतक कर्मी की आश्रित पुत्र वधू को भी शामिल कर दिया है। एमटीएस और हवलदार के 8,326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। केंद्र सरकार के विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के 8,326 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया।
विज्ञापन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी 31 जुलाई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त तक फीस जमा होगी। आवेदन में कोई त्रुटि होने पर 16 और 17 अगस्त को संशोधन किया जा सकता है। स्नातक कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षाएं 11 जुलाई से। लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी। सभी कोर्सेज के लिए परीक्षा 11 से 18 जुलाई के बीच मुख्य परिसर में कराई जाएगी। अभ्यर्थी 8 जुलाई से अपना प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर पाएंगे। 1 जुलाई से चलेगा डायरिया रोको अभियान। बीमारी के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से डायरिया रोको अभियान शुरू हो रहा है। ये 31 अगस्त तक चलेगा। डायरिया की रोकथाम, सफाई व ORS में रखें अपना ध्यान थीम पर चलने वाले इस अभियान में लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भेजे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने सीएम योगी को लिखा पत्र। बोली, नौकरियों में ओबीसी की नियुक्ति में ना हो भेदभाव। यूपी में ओबीसी समाज की नियुक्ति को लेकर एनडीए में ही सवाल उठने लगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ये कहकर छांटा जाता है कि वो योग्य नहीं है और बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। पीडीए के प्रस्ताव पर लगी शासन की मुहर। बढ़ गए 200 गांव। गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचा दायरा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ने वाला है। शासन से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अगले कुछ दिनों में इसका गजट हो जाएगा। पीडीए के दायरे में चारों दिशाओं के 200 गांव बढ़ जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सोराव तहसील में लखनऊ रोड की तरफ हुई। इस विस्तार के बाद पीडीए का क्षेत्र गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में पीडीए के दायरे में 639 गांव हैं। इसमें विस्तार के लिए 2018 में प्राधिकरण से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। रोजगार मेला आज 29 जून को। 4500 पदों के लिए 8 कंपनीज देंगी नौकरी। अलीगढ़ के नगला मसानी स्थित राजकीय चिकित्सालय में आज 29 जून को प्रातः 10 बजे रोजगार मेला लगेगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मॉडल करियर सेंटर, राजकीय ITI, कौशल विकास मिशन और विजन इंस्टीट्यूट दिल्ली गेट मेले का आयोजन कर रही हैं। मेले में 8 कंपनीज लगभग 4500 रिक्त पदों पर चयन कर ऑफर लेटर देंगी। MBBS और MDMS कर रहे मेडिकल छात्रों को यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस से UG, PG या सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के बीच में ही सीट छोड़ने वालों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी। अब उन्हें इसके लिए अर्थदंड नहीं देना होगा, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में PG के लिए 5 लाख रुपए तक था, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा संबंधित छात्र से पूरी फीस वसूल की जाती थी। गोरखपुर को जल्द मिलेगा एक और पिकनिक स्पॉट। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा पार्क। गोरखपुर में जल्द ही एक और नया पिकनिक स्पॉट तैयार होगा। देवरिया बाईपास रोड पर गोरखपुर GDA के द्वारा एक नया पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। इस पिकनिक स्पॉट को बनाने के लिए PPP मॉडल का आधार लिया जाएगा। इस पार्क में GDA कई हाईटेक सुविधाएं देगा। इस पूरे पार्क के कॉन्सेप्ट को हाईटेक रखा जाएगा। यहाँ पर लोगों के लिए पार्किंग के साथ कई नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांडेड शोरूम होंगे। GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने लोकल 18 को बताया कि पूरी जगह का निरीक्षण किया गया है। ओवैसी के घर पर हुए हमले से स्पीकर ओम बिरला परेशान। मुलाकात कर दिया बड़ा निर्देश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर हमले से जुड़ी घटना पर चिंता जताई। ओम बिरला ने ओवैसी से मुलाकात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मार्च तक पूरे होंगे आम्रपाली के फंसे प्रोजेक्ट। गौतम बुद्ध नगर के 10,000 लोग अपने घर में खेलेंगे होली। आम्रपाली परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आम्रपाली की ग्रेटर नोएडा में फंसी हुई 5 परियोजनाओं पर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जल्द काम शुरू करने की तैयारी में है। कंपनी का लक्ष्य है कि अगले मार्च 2025 तक इन परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाए। इसके लिए नई आवासीय परियोजनाओं की अंतिम डिजाइन और बिल्डिंग प्लान तैयार किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक फिर चली। लाखों लोगों से जुड़े 50 प्रस्तावों पर होना है फैसला।
नोएडा प्राधिकरण की होने वाली बोर्ड बैठक एक बार फिर से टल गई। इससे पहले भी 2 बार ये बैठक टल चुकी है। अधिकारियों ने इस बार भी बैठक के टलने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि प्राधिकरण के चेयरमैन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह का लखनऊ में अलग अलग बैठकों में व्यस्त होना इसका प्रमुख कारण है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अगले साल से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को अगले साल से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की डिग्री मिलेगी। ये व्यवस्था 2025 के MBBS बैच के छात्रों से लागू होगी। अब तक मेडिकल कॉलेज के छात्रों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से डिग्री मिलती थी। मेडिकल कॉलेज के छात्रों को 2008 से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त होती थी। विश्व के 3 शहरों में काशी का चयन। काशी के भीड़ प्रबंधन का समाधान निकालने के लिए विश्व भर के इनोवेटर्स को आमंत्रित किया जाएगा। इसके तहत टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन की ओर से छावनी स्थित एक होटल में सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज लॉन्च किया गया। वाराणसी को विश्व के 3 शहरों में से चुना गया है। बनारस के अलावा इसके लिए अमेरिका के डेट्रॉयट और इटली के वेनिस को भी चुना गया। हाईवे परियोजनाओं की निगरानी करेगा NHAI का DPR प्रकोष्ठ। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अलग से DPR प्रकोष्ठ का गठन किया। ये प्रकोष्ठ देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए बनने वाली विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट की निगरानी करेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट समयबद्धता के साथ पूर्ण हो। अस्पताल अगर आयुष्मान कार्ड पर फ्री इलाज से करें इनकार तो तुरंत लें ये एक्शन। कई अस्पताल आयुष्मान कार्ड दिखाने के बावजूद भी योजना में शामिल फ्री इलाज करने से इनकार कर देते हैं। इस तरह की कई शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग अस्पताल के सामने विवश होकर कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज नहीं देता तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। इस तरह की शिकायत मिलने पर सरकार मनमानी करने वाले हॉस्पिटल पर कड़ा रुख अपनाती है। आसान किश्तों में लगा सकेंगे सोलर रूफटॉप प्लांट, सब्सिडी के साथ इतना आएगा खर्च। पीएम सूर्यघर योजना में अब रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगवाना और भी आसान हो गया है। इसके लिए बैंक से आसान किश्तों पर साधारण ब्याज पर लोन की सुविधा शुरू कर दी गई। सब्सिडी आने के बाद बची हुई रकम पर ब्याज लिया जाएगा। अलीगढ़ में परियोजना अधिकारी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि पहले लोगों को पूरी रकम देकर योजना का लाभ लेना था। इसके चलते लोग इस योजना में कम रुचि दिखा रहे थे, मगर अब सरकार ने लोगों के लिए सहूलियत कर दी। अब किश्तों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाया जा सकता है। गौतम बुद्ध नगर में 38 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर दिवालिया संकट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई बिल्डर्स की 38 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही हैं, जिससे पहले से ही परेशान खरीदारों की मुश्किलें और भी बढ़ गई। खरीदारों का आरोप है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त होने के बावजूद परियोजनाओं में काम आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।